हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं आईसीएआर 2016 में जो भी एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, याद रखिएगा वीडियो को आपको पूरा जरूर देख लेना है, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी नई स्टूडेंट है उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ज़रूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आनुवांशिक रूपांतरित फसल भारत में उगाई जाती है। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है जीएम फसल। तो सबसे पहले होती क्या है जीएम फसल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जीएम फसल होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब आनुवांशिक रूपांतरित फसल। अब ये होती क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कोई सा भी प्लांट है ए, ठीक है, यहाँ पर सेकंड प्लांट है बी। तो याद रखिएगा अगर मान लीजिए ए जो प्लांट है इसके कोई भी अच्छा गुण हम अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बी प्लांट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ ये क्या होता है, एक प्लांट भी हो सकता है, कोई सा जीव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ जीन यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो फिर या चाहे जीव हो। ठीक है, किसी में भी हम कर सकते हैं। तो इसके अगर हम बेस्ट गुणों को दूसरे में देना चाहते हैं तो इसे बोला जाता है यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को लिया जाता है जीएम फसल, तो ये ले जाती है यहाँ बीटी कॉटन को। किसको लिया जाता है, यहाँ कीट प्रतिरोधी कपास को लिया जाता है। और ये बीटी को होती है यहाँ इस बीटी कॉटन में, तो ये होती है यहाँ बेसिलस थुरिंजियस नामक बैक्टीरिया। क्या होता है यहाँ, बेसिलस थुरिंजियस नामक जीवाणु होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आलू किस प्रकार की सब्जी है। तो याद रखिएगा आलू क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। याद रखिएगा आलू क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, रूपांतरित तना होता है। और अगर हम बात करते हैं किस प्रकार की सब्जी होती है, तो ये क्या होता है, कंद होता है। एक प्रकार का यहाँ ट्यूबर होता है, कंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था कौन सी होती है। याद रखिएगा यहाँ पर नाजुक अवस्था का मतलब है जो क्रिटिकल स्टेज होती है, जो क्रांतिक अवस्था होती है मक्के की, वो कौन सी होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था आपका कि वलर निकलते एवं रेशा निकलने की अवस्था। कौन कौन सी अवस्था याद रखना, क्रांतिक अवस्था मक्के की, वलर निकलते समय और रेशा निकलने की अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरहर की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं अरहर की सीड रेट के बारे में, तो इसकी होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ अरहर को पिजन पी के नाम से जाना जाता है, सॉरी रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा अरहर को रेड ग्राम, पिजन पी तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है। ठीक है, रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए रेड ग्राम के नाम से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है, तो पिजन पी को जाना जाता है, अरहर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओटाई किसकी प्रक्रिया होती है। मतलब यहाँ याद रखना, यहाँ पर पूछा है जो जिनिंग होती है। अब जिनिंग किस में की जाती है यार, हाँ कपास में की जाती है। ओटाई किसकी प्रक्रिया होती है, रेशे निकालने की, यानी रेशे को अलग करने की अवस्था होती है, एक प्रक्रिया होती है जो कि किस फसल से संबंधित होती है, कपास से संबंधित होती है। किस फसल से संबंधित होती है यार, ओटाई या फिर जिनिंग ये होती है कपास से संबंधित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि कैल्शियम की कमी के कारण किसमें पुष्पन छोर गलन उत्पन्न होता है। तो कौन सा होता है, यहाँ कौन सी फसल होती है जिसमें होता है पुष्पन छोर गलन, ये होता है टमाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि अर्गट किसका महत्वपूर्ण रोग है। तो आप सभी को पता है कि अर्गट रोग होता है, ये होता है यहाँ पर्ण मिलेट का होता है, बाजरे का होता है। किसका होता है अर्गट रोग, ये होता है यहाँ मेजर प्रॉब्लम, ये होती है बाजरे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि कोपरी चिप्सोना किसकी किस्म होती है। अब याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कोपरी चिप्सोना फर्स्ट किसकी किस्म होती है, तो ये होती है यहाँ आलू की होती है। अब यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि कोपरी चिप्सोना फर्स्ट जो ब्रीड होती है, सॉरी जो वेराइटी होती है, ये किसकी होती है, आलू की होती है। और ये चिप्स बनाने के लिए यार, चिप्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट होती है, इसलिए तो इसका नाम क्या है चिप्सोना फर्स्ट है। और इसी के साथ साथ आप चिप्सोना 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों वेराइटी है जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है चिप्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो कितना होता है यार, अगर हम बात करते हैं वर्ग मीटर 10वां हिस्सा, तो होता है 1000 होता है।
क्योंकि अगर हम बात करते हैं वर्ग मीटर तो कितना होता है 10,000, तो उसका 10वां भाग कौन सा हुआ 1000। 10,000 का 10वां भाग कौन सा होता है 1000 हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाउस्टीन क्या होता है, यानी बाउस्टीन है होता क्या है। तो बाउस्टीन क्या होता है, एक फंजीसाइड होता है, एक कवकनाशी होता है, जिसका प्रयोग मुख्यतः यहाँ सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए कैसा है बाउस्टीन का प्रयोग, ये कैसा है यहाँ सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी फलीदार चारा फसल है। अब याद रखिए जहां पर ऑप्शंस आपको दे रखे थे तो उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था, यहाँ इजिप्शियन क्लोवर। क्या था राइट आंसर, इजिप्शियन क्लोवर। और इजिप्शियन क्लोवर होता क्या है, यहाँ बरसीम को ही बोला जाता है। याद रखना बरसीम को किस नाम से आना सा है, इजिप्शियन क्लोवर के नाम से आना सा है। और अगर हम बात करते हैं जो रेंज का होता है, याद रखिए इन दोनों नाम को भी आप लिख सकते हो कि इजिप्शियन क्लोवर क्या होता है, बरसीम होता है। और अगर हम बात करते हैं रेंज का, तो रेंज का सेकेंड नाम क्या होता है, अल्फा अल्फा होता है। क्या होता है रेंज का सेकेंड नाम, अल्फा अल्फा होता है। ठीक है, इन दोनों को भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी क्या कहलाते हैं। अब याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली जो कुक्कुट पक्षी होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें बोला जाता है हम ब्रॉयलर्स। किस नाम से जाना जाता है उन्हें, जिन्हें यहाँ मांस के लिए पाला जाता है तो होते हैं ब्रॉयलर्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कुफरी सोमला हिमाचल प्रदेश। दोबारा से देख लीजिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित होता है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, CPRI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट मतलब याद रखिएगा वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का मतलब क्या होता है, केंचुआ होता है। वर्मी का मतलब क्या होता है, केंचुआ होता है। मतलब यहाँ केंचुए से प्राप्त खाद को किस नाम से जाना है, वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना है। केंचुए से प्राप्त खाद को किस नाम से जाना है, वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना है। ओके, अब इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि याद है वर्मी कंपोस्ट तो क्या है, केंचुए की खाद को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। लेकिन एक और वर्ड आपने सुना होगा कि वर्मी कल्चर किसे बोला जाता है। तो वर्मी कल्चर का मतलब होता है केंचुए का पालन करना। याद रखना वर्मी कल्चर तो क्या होता है, केंचुए का पालन करना। और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, केंचुए से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट केंचुए से प्राप्त खाद और वर्मी कल्चर जिसमें यहाँ केंचुए का पालन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि टिक्का एक प्रमुख रोग होता है। तो टिक्का जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है, यहाँ ग्राउंडनट की होती है, मूंगफली की होती है। और अगर हम बात करते हैं इसका रोगजनक क्या होता है, तो इसका रोगजनक एक कवक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। और वो कौन सा होता है, सर्कोस्पोरा RHD कोला होता है। क्या होता है, सर्कोस्पोरा RHD कोला होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोनों जनकों से F1 संतति का श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे BHU में पूछा ही गया था, आपने देखा होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों जनकों से मतलब यहाँ माता पिताओं से F1 जो पीढ़ी होती है उसका श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है यहाँ हेटेरोसिस। इस क्रिया को किस नाम से आना है कि माता पिता से श्रेष्ठ पुत्र का होना क्या कहलाता है, यहाँ हेटेरोसिस कहलाता है, संकर ओज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंचाई की स्प्रिंकलर, ड्रिप या फिर क्यारी विधि में दबाव युक्त विधि कौन सी होती है। दोबारा से देख लीजिए कि यहाँ पर आपको 3 दे रखे हैं कि स्प्रिंकलर होती है, ड्रिप होता है, क्यारी विधि होती है। तो इनमें से दबाव युक्त विधि कौन सी होती है, सॉरी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं ऐड नहीं है, वो शायद मिसप्रिंट में हो गया है। यहाँ पर पूछा है दबाव युक्त विधि कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं होती, क्यारी विधि नहीं होती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ड्रिप तो इसमें स्पेशली आपको अलग प्रेशर दिया सा है। और अगर हम बात करते हैं जो स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर में भी क्या करते हैं, यहाँ जो फील्ड के अलग अलग पोर्शन होते हैं तो उनमें भेजने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रेशर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ड्रिप का प्रेशर अलग होता है और स्प्रिंकलर का प्रेशर अलग होता है। समथिंग ड्रिप का 1.5 के समथिंग रखते हैं और अगर हम बात करते हैं स्प्रिंकलर तो इसका 3 से 4 के समथिंग रखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में यहाँ जो प्रेशर रखा जाता है, जो दबाव रखा जाता है, ये अलग अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रेटिकेल किसके बीच का संकर होता है। तो ट्रेटिकेल के लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यहाँ गराती, कैसे आपको याद रखना है, यहाँ गराती के नाम से इसे आपको याद रखना है। अब ये गराती होती क्या है, जैसे कि गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रेटिकेल को प्राप्त किया गया था। दोबारा से देख लीजिए, गराती मतलब गेहूं इंटू राई की क्रॉस से किसे प्राप्त किया गया था,
ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था। और यहाँ पर ट्रिटिकेल क्या होता है? प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल होती है। क्या होता है ट्रिटिकेल? प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग होता है? तो पछेती अंगमारी का मतलब यहाँ लेट ब्लाइट रोग। क्या होता है पछेती अंगमारी? कि लेट ब्लाइट रोग है, ये किस फसल का होता है? तो किसका होता है? आलू का होता है। और किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि पछेती अंगमारी मतलब लेट ब्लाइट, और लेट ब्लाइट किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। दोबारा से बोलिए मेरे साथ कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। और किस में होता है? आलू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण सारों की रिसाव से किसका निर्माण होता है? पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण सारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है? तो होता है अम्लीय वर्षा का। किसका होता है? अम्लीय मृदा का या फिर अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय क्या रखा जाता है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं देसी गुलाब की कटाई छटाई, तो जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर है वो कौन सा होता है? यहाँ दिसंबर। वैसे यहाँ अक्टूबर से दिसंबर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन आप दिसंबर भी अगर आपको लमसम देखने को मिलता है तब आप दिसंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बायोगैस संयंत्र में सृजित होने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो बायोगैस मतलब क्या होता है? मीथेन होता है। मुख्य गैस यही तो होती है बायोगैस की। कौन सी होती है? मीथेन होती है, जिसका सिंबल क्या होता है? CH4 होता है। और इसका सोर्स क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? धान के खेतों से निकलती है। बायोगैस मुख्य कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है? CH4 होता है। और मुख्यतः इसका सोर्स कहाँ होता है? मतलब यहाँ मीथेन गैस सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ पर होती है? धान के खेतों में होती है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गन्ने का पुष्प विन्यास क्या कहलाता है? गन्ने का पुष्प विन्यास क्या कहलाता है? तो एरो कहलाता है। क्या कहलाता है? एरो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जी की वह फसल जिसकी सोलेनिक कुल में अधिक होता है। अब याद रखिएगा सोलेनेसी कुल आपसे पूछा गया है, लेकिन जो ऑप्शंस थे उनमें से केवल क्या था? यहाँ बंद गोभी। सब्जी की वह फसल जिसकी सोलेनेसी कुल में अधिक होता है। बंद गोभी और पत्ता गोभी ये दोनों क्या होते हैं? वैसे यहाँ क्रूसीफर्स होते हैं। सॉरी, यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट है, आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि बंद गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी। थोड़ा सा मेरे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है। ठीक है, आप इसको एक बार मैच कर लीजिएगा कि बंद गोभी किस कुल का होता है। शायद सोलेनेसी तो नहीं है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कार्बामेट कीटनाशी है। तो यहाँ कार्बामेट क्या होता है? कार्बेरेल से प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो कार्बामेट होता है इसे किससे प्राप्त किया जाता है? ये कैसा है? कार्बेरेल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जलीय फर्ण एजोला का प्रयोग कैसा है? तो याद रखिएगा कि एजोला होता है, सबसे पहले तो यह होता है क्या है? यहाँ जलीय फर्ण होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एजोला क्या होता है? तो एक प्रकार का जलीय फर्ण होता है। क्या होता है? एजोला एक प्रकार का जलीय फर्ण होता है। इसके साथ साथ यहाँ एजोला का प्रयोग किसके रूप में कैसा है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसा है? किसके रूप में कैसा है? एजोला का प्रयोग एक कैसा है? यहाँ बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसा है? और अगर हम बात करते हैं किस फसल में कैसा है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः यहाँ धान फसल में कैसा है? किस फसल में कैसा है? धान फसल में इसका मुख्यतः प्रयोग कैसा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वपरागित फसल कौन सी होती है? मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसमें कैसा है? गेहूं और धान में कैसा है? किन में कैसा है? यहाँ गेहूं व धान में कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश है। अब याद रखिएगा कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो याद रखिएगा KCl। म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो सिंबल होता है, जो कि रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है? यहाँ पोटेशियम क्लोराइड होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पोटेशियम क्लोराइड, और इसका सिंबल क्या होता है? KCl। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस फसल का नाम बताइए। उस फसल का नाम बताइए जिसका उपयोग दाल व तेल दोनों के लिए कैसा है?
मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिससे यहाँ दाल भी हम प्राप्त कर सकते हैं और तेल भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन सी फसल होती है? यहाँ सोयाबीन होती है। कौन सी फसल होती है जिससे हम तेल और दाल दोनों प्राप्त करते हैं, तो कौन सी होती है? यहाँ सोयाबीन होता है। और अगर हम बात करते हैं सोयाबीन से तेल, तो तेल तो कितना होता है इससे? यहाँ 20%। और अगर हम बात करते हैं दाल, तो दाल में जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन कितनी होती है? यहाँ 45% होती है। दोबारा से देख लीजिए कि सोयाबीन से जो तेल प्राप्त होता है वो कितना परसेंट? 20%। और अगर हम बात करते हैं सोयाबीन में प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन कितनी होती है? 45% होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा, धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा, इन सभी का कुल कौन सा होता है? कौन सा परिवार होता है? ये होता है ग्रेमनी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिमीकृत वीर्य रखा जाता है। तो हिमीकृत वीर्य, याद है, वीर्य का जो संग्रहण किया जाता है, जो स्टोरेज किया जाता है सीमन का, ये किस में किया जाता है? ये किया जाता है यहाँ द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। किस में किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है? ये किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको स्टोरेज किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में किसान सामान्यतः कितनी शक्ति के ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है? तो यार अगर हम बात करते हैं जो सामान्यतः ट्रैक्टर यूज किया जाता है, ये क्या है? 25 से 40 HP का हॉर्स पावर का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस राज्य में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं कॉटन या फिर कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर लिया जाता है? तो यह लिया जाता है यहाँ गुजरात व महाराष्ट्र में लिया जाता है। कहां पर लिया जाता है सबसे ज्यादा? यह लिया जाता है गुजरात व महाराष्ट्र में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुणसूत्रों का संबंध होता है, तो गुणसूत्रों का संबंध किससे होता है? ये होता है यहाँ वंशानुगति संबंध गुण के हस्तांतरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि मक्का का नर पुष्प विन्यास क्या कहलाता है? तो अगर हम बात करते हैं नर पुष्प विन्यास, यहाँ सबसे पहले हम बात करें नर, तो नर को यहाँ वल्लर या टेसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि वल्लर या टेसल के नाम से जाना जाता है। और जो मादा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मादा को जाना जाता है यहाँ सिल्क के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों पुष्प में, मतलब यहाँ मादा और नर में से कौन सा पुष्प विन्यास सबसे पहले आता है, तो कौन सा आता है? यहाँ टेसल या वल्लर आता है। मतलब कौन सा लगता है सबसे पहले? नर पुष्प विन्यास लगता है। कौन सा लगता है? नर पुष्प विन्यास लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा है किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो आपको सभी को पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोला जाता है? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अम्लीय मृदा को किस पदार्थ को मिलाकर सुधारा जा सकता है? तो ये भी आप सभी को पता है, एक कॉमन क्वेश्चन है, लगभग आपके जितने भी एग्जाम है उन सभी में ये पूछा जाता है कि अम्लीय मृदा को किस पदार्थ को मिलाकर सुधारा जा सकता है? तो यहाँ अम्लीय मृदा को चूना डालकर, और अगर हम बात करते हैं सारी मृदा, तो सारी मृदा को यहाँ जिप्सम डालकर सुधारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाजरा के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की दर क्या होती है? यहाँ पर आपसे पूछा है जो सीड दर होती है, मतलब सीड रेट होती है बाजरा की, पल्प मिलेट की, वो प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो ये होती है यहाँ 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है बाजरा की सीड दर या फिर बीज दर? ये होती है यहाँ 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल गंदी मतकुण, अब यहाँ पर पूछा गया गंदी मतकुण द्वारा नष्ट हो जाती है। यहाँ ये क्या होता है? एक प्रकार का कीट होता है जो कि किस फसल का मेजर इंसेक्ट होता है? ये होता है यहाँ धान फसल का होता है। किसका होता है? गंदी मतकुण, ये होता है यहाँ धान फसल का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। दोबारा से देख लीजिए कि स्कर्वी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं विटामिन सी, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, विटामिन सी का जो नाम होता है रासायनिक, ये क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और अगर हम बात करते हैं जो स्कर्वी रोग होता है, तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है? जो डिजीज तो होती है, मान लीजिए स्कर्वी रोग हो गया, लेकिन इसमें होता क्या है? इसके एक मुख्य आप कैरेक्टर भी देख सकते हो कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, तो उनसे क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है या फिर उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, मतलब वो सूज जाते हैं या फिर उनसे ब्लड आने लगता है। ये मुख्यतः यहाँ स्कर्वी रोग की पहचान होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा इस वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जवाब। टेक केयर।